बाकी है। मत घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अब इस्लाम जिंदा भी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते भी कलबला के आदि मैदान बाकी है। किसकी मजाल है छेरे दिलेर को, किसकी मजाल है छेरे दिलेर को, जंगल में भी घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। अंधेरी रात में चांद तारों ने साथ छोड़ दिया, अंधेरी रात में चांद तारों ने साथ छोड़ दिया, बूढ़ा वक्त पड़ा तो यारों ने साथ छोड़ दिया। अंधेरी रात होगी सड़क का किनारा होगा, अंधेरी रात होगी सड़क का किनारा होगा, स्टीयरिंग हाथ में होगी कुदरत का नज़ारा होगा। आज रमज़ान का आखिरी जुम्मा यानी कि अलविदा जुम्मा है, जिसको लेकर अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं, जहां देख सकते हैं मस्जिद के नीचे किस तरीके से लोगों के द्वारा अलविदा जुम्मा किया जा रहा है, नमाज़ पढ़ी जा रही है। ऐसे में हम आपको बता दें ये जुम्मा काफ़ी ख़ास जुम्मा होता है। ऐसे तो मुसलमानों के लिए हर जुम्मा ख़ास होता है, लेकिन ये रमज़ान का जो कि आखिरी जुम्मा होता है इसलिए काफ़ी ख़ास जुम्मा होता है, जिसमें माना जाता है कि कई गुना अधिक सवाब मिलता है, यानी कि पुण्य मिलता है। और इसमें अगर आप जुम्मा पढ़ते हैं तो आपको कई गुना पुण्य मिलता है। और ये मुसलमानों के लिए काफ़ी पवित्र माना जाता है। पाक महीना रमज़ान अब ख़त्म होने वाला है, कल ईद है, जिसको लेकर आज आखिरी जुम्मा पढ़ी जा रही है। ऐसे में हम कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया इधर बताइए, ये आखिरी जुम्मा का क्या महत्व है? आखिरी जुम्मा भैया हमको नहीं पता किसका। अरे आपको नहीं मालूम? अच्छा ये बताइए आखिरी जुम्मा का क्या महत्व है? आखिरी जुमा का महत्व हमारे यहाँ ईद और बकरीद के नमाज के बाद आखिरी जुमा का महत्व है, इसे अलविदा जुमा कहते हैं। ये रमज़ान के महीने के लास्ट जुमे को अलविदा जुमा कहते हैं। तो इसका कुछ महत्व होगा ना? इसका महत्व हमारे यहाँ ईद और बकरीद के नमाज के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नमाज है, जिसका अहमियत हमारे यहाँ रमज़ान के महीने में लास्ट जुमा का बहुत ज़्यादा है। अच्छा इसमें कहा जाता है कि सवाब मतलब कि पुण्य ज़्यादा मिलता है। पुण्य तो हमारे हर नमाज में है, लेकिन ये रमज़ान का महीना ऐसा है जिसका एक सवाब, एक फ़र्ज़ अगर आप अदा करते हैं तो उसका दर्जा 70 मिलता है। तो इस हिसाब से आप अगर एक छोटे से छोटा भी कोई पुण्य का काम करते हैं उसका अजर बहुत ज़्यादा मिलता है, 70 गुना मिलता है। इसमें कहा जाता है कि आज तो मन्नतें भी मांगी जाती है, प्रार्थनाएं भी की जाती है। ये अभी हमारे रमज़ान का लास्ट असरा चल रहा है। इसमें हमारे लास्ट असरे में 5 लैलतुल कद्र आती है, जिसमें 21, 23, 25, 27 और 29 है। कल रात 29 की शब कद्र थी, जिसमें हम लोगों ने बहुत दिल खोल के दुआ मांगा और अल्लाह अपने अर्श के तारे पर्दों को खोल के बंदे से कहते हैं कि बता है कोई हमसे चाहने वाला, हम है कोई हमसे माफ़ी चाहने वाला, है हमसे कोई जो जायज़ हाजात को पूरा कराना चाहता है। तो दिल खोल के हमारा दुआ ऊपर वाले ने कबूल किया है और करते हैं। क्या प्रार्थनाएं मांगी है आपने? अपने देश के लिए प्रार्थनाएं मांगी है, क्योंकि हमारे देश का जो माहौल है अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। और हम लोगों ने दुआ मांगा है कि अल्लाह हमारे देश के मुल्क में, हमारे इस भारत मुल्क में भाईचारगी को और हमारे भाईचारगी इत्तेहाद को, सारे धर्म को, जाति को, आप पूरे जितने भी हैं उस अल्लाह का करम है कि हमारे यहाँ हमारे इस मुल्क को भाईचारगी गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है, जिसमें हम लोग एक दूसरे के पर्व में, त्यौहार में शामिल होते हैं। बिहार मुजफ्फरपुर। कल तो ईद भी है क्या? जी हाँ, इंशाल्लाह कल ईद है ना? हमने मांगी अल्लाह पाक से कि हम लोग 1 महीने का रोज़ा रहें, सब लोग, हर मुसलमान। सबको परेशानी थोड़ा जो मुल्क में चल रहा है अभी, सब ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या चल रहा है? यही आपस में जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। ये सब आपस में मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम आदमी सब आदमी, तो हम लोग बिहार मन्नतों में ये भी मांगा गया कि अब सब लोग हाँ मिलजुल कर, बिल्कुल बिल्कुल। आप भी कुछ अलग विशेष क्या आपने मन्नतें मांगी है? देखिए हम लोग तो मैसेज दिए हैं कि सांप्रदायिक ताकतें जो देश पर हावी है उसका खात्मा हो। हम जिस तरह आज से 10 साल पहले रहते थे, आपसी भाईचारगी के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख सबके साथ, जो गंगा जमुना की तहजीब हमारे यहाँ की है वो बरकरार रहे और बुरी ताकत जाए और देश में अमन चैन और खुशी से हम लोग एक साथ रहें, भाईचारगी के साथ। कल ईद है, ईद किस तरीके से कल मनाया जाएगा? शांतिपूर्ण तरीके। कल ईद मनाएंगे, मीठी चीज़ खिला के ईद हम लोग मनाएंगे। हिंदू भाई हमारे यहाँ आएंगे। ईद तो शांतिपूर्ण मनाया ही जाता है, लेकिन किस तरीके से उसको एक खुशी के तरह मनाएंगे, उल्लास के तरह मनाएंगे। ईद जो है हम लोग का सबसे बड़ा पर्व है। सबसे बड़ा? हाँ, 2 अरब जो वर्ल्ड में मुसलमान का आबादी है, ईद को बहुत ही अहमियत से, मतलब कि इसका एक अलग ही दर्जा है। थोड़ा हो जाता है, जो पीछे गाड़ी है। 1 महीना रोजा रखने के बाद आता है, हम लोग मनाते हैं। मैं मोहम्मद एहतेशाम आलम, राष्ट्रीय जनता दल का वरिष्ठ नेता, जनता दल के नेता है। आपने क्या मन्नतें मांगी है?
दुआएं। हमने यही मानना है कि लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में मिल के रहें, किसी तरह का कोई डिफाइट ना हो, एकता बना रहे, किसी तरह का देश में खालिस्तानी आवाज़ ना उठे, मुसलमानी आवाज़ ना उठे, आवाज़ उठे तो देश के लिए उठे, समझे ना। ईद हम लोग का बहुत बड़ा पर्व है, एक महीना मुबारक रमज़ान बीतने के बाद ईद मनाते हैं। और 2 अरब जो मुसलमान का आबादी है पूरे वर्ल्ड में, इसको बहुत ही अहमियत से देखा जाता महीना है। तो खत्म होने वाला है। हाँ? पाक जी। अंतिम रोजा रहा हाँ हाँ कल ईद है। हाँ चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसकी। ठीक। तो अभी आप सुन रहे थे, इनका कहना था कि हम लोगों के लिए काफ़ी ठीक है। अभी आप सुन रहे थे, इनका कहना था कि हम लोगों का काफ़ी पवित्र महीना था, अब कल ईद है जिसको लेकर हम लोग ईद मनाएंगे। वही इनका कहना था कि हम लोग देश में अमन चैन और शांति की मन्नतें दुआएं मांगी हैं। कल ईद है जिसको लेकर 12 7 साल में। आज क्या मांगे आप? क्या दुआ मांगे हैं? क्या प्रार्थना? रोजा क्या मांगे क्या नाम है? हाफिज के लिए मांगे हैं हमको। हाफिज के लिए क्या मांगे आप? हाफिज क्या नाम है आपका? अर्शा। मतलब कि कल ईद का त्यौहार है और आज भी अभी भी हम लोग मतलब कि फास्टिंग में हैं, रोज़ा के इसमें हैं और आज शाम को अफ्तार होगा, कल ईद मनाई जाएगी जैसा कि आप लोगों को पता है। तो ये जो 30 रोज़ों की जो बहुत बड़ी मुक़द्दस अहमियत है कि नहीं। इसमें अगर आप एक मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ से लोग बाहर क्यों जाते हैं, गल्फ़ कंट्री क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ के पैसों का दाम यहाँ के पैसों के दाम से बहुत ज़्यादा है कि नहीं। 1 रुपये बराबर 80 रुपये है डॉलर का दाम। सऊदी अरब का मेरा भाई मस्कत में रहता है, 1 रियाल वो कमाता है, वहाँ इंडियन रुपीज़ है अभी 190 रुपया। तो इसलिए ये रमज़ान जो है ठीक उसी तरह कन्वर्टेड है। अगर आप एक मतलब कि अगर आप पुण्य करते हैं तो उसका 80 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है इस 1 महीने के पीरियड में। तो दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मुस्लिम टू प्रे द गॉड एंड गो टू हेवन। और मन्नतें भी इसमें मांगी हाँ जाती हाँ हैं, हाँ हाँ काफ़ी बिल्कुल पूरी बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल 99%। मगर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से मदद मांगा किस है। दिल से मांग रहे हैं? हाँ क्या दिल में क्या ख्वाब हाँ है? क्या ख्वाब है, ये भी तो आपने डिपेंड करता क्या है। मांगा है? हमने मांगा है अपने सारे कौम के लिए, सारे मुसलमानों के लिए कि जो इस तरह का आप लोग तो जान ही रहे हैं कितना प्रॉब्लम चल रहा है देश में, तो ये सब मिटे, आपसी अखलाकी बढ़े। तो बस मुसलमानों के लिए ही मांगा है कि सबके और लिए? अपने लिए सारे मुसलमानों के लिए मांगा है मैंने, और मतलब अपने लिए भी मांगा दूसरे धर्म के लोगों के लिए नहीं मांगा? सभी धर्मों के लिए मांगे हैं मैंने कि जो ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है अच्छा। ये सब नहीं हो। इस तरह से लोग जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हमारा जो भारत जो है, भारत के बारे में तो आप सब पता ही है कि ये डेमोक्रेटिक स्टेट है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के लोग एक साथ एक जगह खुशहाली और अमन के साथ रहते हैं कि नहीं। कल तो ईद है। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो ईद का बहुत बहुत शुभकामनाएं ओके आपको। थैंक यू ना भाई। फूल तो बहुत है, गुलाब जैसा नहीं, और दोस्त बहुत है, आप जैसा नहीं। चलिए, धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे, कल हम आपको बता दें ईद है और आज आखिरी अलविदा जुमा था।